3 साल पहले आई वॉज़ अ लूज़र। एक लड़की थी हमारे स्कूल में और आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हर। शी वॉज़ वेरी लाइक एक्सट्रीमली क्यूट। और मेरे को याद है 12th में हमारी जैसे तैसे बातचीत स्टार्ट होती है स्कूल के काम के रिलेटेड ही। और मैं उसका जब पहली बारी मैसेज आता है मैं उसकी व्हाट्सएप में डीपी देखता हूँ और बस शी वॉज़ वेरी क्यूट, ठीक है। और उस टाइम मेरे को याद है मैं इतना लूज़र था, मेरी किसी लड़की से उस टाइम पे बात नहीं होती थी। तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि यार ये मेरे से क्यों ही बात करेगी, मतलब क्या ही है मेरे में ये वो। तो मेरे को मेरा दोस्त भी कहता रहता था, उसको कहीं न कहीं ये बात पता थी। तो मेरे को कहता रहता था कि यार मैसेज कर, ट्राई कर बात करने की ये वो, ठीक है। तो वो मेरे को बहाने देता रहता था कि उसको मैसेज कर दे कि कल मैं और जो मेरा दोस्त है क्लास नहीं लेंगे। और मैं कहता था हाँ यार बहुत अच्छा आइडिया है, इस बहाने मेरी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। और वो कुत्ता क्या करता था उस टाइम पे, वो मेरे को कहता था कि ये वाला मैसेज कर दे उसको। और वो लड़की को कहता था कि देखियो अभी मोहित का ये मैसेज आएगा। और मतलब वो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा था अपनी बात करने के लिए। उस टाइम मेरे को ये बात नहीं पता थी और मैं भी बेवकूफ़ की तरह मैसेज कर देता था। और कुछ मेरी बात नहीं बनी और हमारा स्कूल ख़त्म होता है ये जैसे-तैसे, मेरी कभी बात ही नहीं हुई इससे। और शी स्टार्टेड डेटिंग एक दूसरे लड़के को हमारे स्कूल से। और तब बड़ा हर्ट हुआ मेरे को यार। तब मेरे को कहीं न कहीं लगा यार कि अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो तब मैंने थोड़ा बहुत अपने आप पे काम करना स्टार्ट करा। मैं जा रहा हूँ, इवेंट्स अटेंड कर रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ, अपने आप पे काम कर रहा हूँ। कुछ नथिंग क्रेज़ी नहीं हुआ था और मेरी उस लड़की से दोबारा बातचीत स्टार्ट होने लग जाती है। बट मैंने कोई क्रेज़ी काम नहीं करा था, क्रेज़ी मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं दिखे थे। मैं मेहनत तो कर रहा था लेकिन मेरी अभी भी किसी लड़की से बात नहीं हो रही थी। और एक बारी मेरे को मेरा दोस्त मिलता है और मैं उसके सामने ना ऐसे परेशान, ऐसे थक-हार के कहता हूँ कि यार लाइफ़ में लड़की नहीं है, कोई भाव नहीं दे रहा, रिजेक्ट हुए जा रहा हूँ ये वो। और मतलब मैंने तो उसको ऐसा दोस्त समझ के ये बात शेयर करी थी। और वो ना मेरे पे मतलब मेरा मज़ाक उड़ाने लग गया था मेरे सामने ही। वो मेरे को कहता है कि भाई अच्छा चल तू अपनी छोड़, मेरी देख, मेरी इससे बात हो रही है, इस लड़के से बात हो रही है, इससे बात हो रही है। और मैं देख रहा हूँ भाई कि तू कैसे कर रहा है बात यार, मेरे से क्यों नहीं कर रही बात लड़कियाँ। और वो भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी हेल्प करे और वो बंदा हेल्प तो करने की दूर की बात है, वो मेरा मज़ाक उड़ाता है। कहता है कि तू मेरे लेवल पे होता या मेरी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ होता। उसके एग्ज़ैक्ट वर्ड हैं ये कि जहाँ पे मैं होता, वहाँ पे अगर तू होता तो तू कैसा फ़ील करता? तू खुश हो जाता ना? तब मेरे को लगा कि यार मतलब जिनको मैं दोस्त समझता हूँ वो शायद मेरे दोस्त भी नहीं है। और ये दूसरी बार हो चुका था क्योंकि मतलब स्कूल में भी मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई और मेरी क्रश से बात करी मेरे पे, मतलब मेरा टॉपिक करके, मेरा मज़ाक उड़ा के। और अब दोबारा मैं ये नहीं होने दूँगा भाई। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तब मैं भाई ब्रूटली वर्कआउट करने लग गया था। मैं जिम नहीं जाता था। मेरे सारे दोस्त जिम जाने लग गए थे, इस पॉइंट तक लहर आई हुई थी जिम जाने की। जिसको देखो आटू-झाटू सब जिम जा रहे हैं, मैं जिम नहीं जा रहा था उस टाइम। मैंने घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करा। धीरे-धीरे मेरी उस सेम लड़की से बात हुई जिससे मेरा क्रश था। फॉर्च्यूनेटली मेरी बात होती है उससे और मेरे को पता चलता है उसका ब्रेकअप हो चुका है। तब मैं सोचता हूँ हाँ, इट्स माय टाइम नाउ। अब मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिल गई, अब मैं ग्रैब कर लूँगा इसको दोनों तरीके से। हमारी बातचीत होने स्टार्ट होती है, रेगुलर बातचीत स्टार्ट होती है, हम फ्लर्ट करते हैं, बहुत अच्छा चलता है। मैं उससे मिलता हूँ पहली बारी। मैं पहली बारी अपनी ज़िंदगी की पहली डेट पे जाता हूँ और उस दिन मेरे दोस्त का भी बर्थडे था। तो मैं अपने दोस्त को बताता हूँ कि भाई इस बंदी ने हाँ कर दी ये वो। मैं बहुत खुश था उस टाइम, बहुत ज़्यादा खुश था कि यार मैं कब से ट्राई कर रहा था, अब मेरा फाइनली मेरे को मौका मिला, ये मिला, वो मिला। अब मैं मुड़ के सोचता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि कितना स्टूपिड था मैं उस टाइम पे। बट होते हैं यार एक्सपीरियंस तुम्हारे होते हैं, जब तुम यंग होते हो तुम्हें पता नहीं होता कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था जो मेरे को गाइड कर सके, जो मेरे को बताता। तो भाई मैंने खुद ही जाके सीखा है, गलतियाँ करी है, मुँह की खाई है, रिजेक्ट हुआ तब जाके मेरे को पता चला है। मैं जाता हूँ अपने दोस्त के बर्थडे से पहले मैं उस बंदी से मिलता हूँ। मैं कुछ नहीं करके आता डेट में। मेरे को लग रहा था कि मैंने तो झंडे गाड़ दिए भाई, मैंने तो तीर ऐसे झंडे गाड़ दिए भाई, मैंने तीर निशाने पे ही मारा सीधा। और तो अब मेरा काम हो गया, मेरे से बढ़िया बंदा ही नहीं कोई, मैं तो भाई राजा हूँ दुनिया का। सबसे सुंदर लड़की स्कूल की, मैं डेट पे होके आया हूँ उसके साथ। बट अब मेरे को पता चलता है मैंने क्या ही बेकार डेट गई थी वो, मैंने कुछ नहीं करा था उस डेट पे, सिर्फ बातें करके आ गया था मैं। तो हमारी फिर बातचीत स्टार्ट होती है और उसने मेरे को फ्रेंड ज़ोन कर दिया था बहुत बुरी तरह। मैं लेकिन फिर भी सोचता रहता था कि भाई अब कन्वर्ट हो गई है, अब मेरे से प्यार करेगी, अब मेरे को हाँ बोलेगी, अब हम डेट करेंगे।
6 महीने निकल जाते उस बात को। फाइनली आई डिसाइडेड कि यार मोहित, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तू बार बार इस लड़की को बोल रहा है कि मिल ले और ये तेरे को मना करे जा रही है, बहाना दे जा रही है, क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा रहा है? और तब मैंने डिसाइड कर दिया था कि आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। मैंने उसके इस पॉइंट के बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। अभी तक मैं घर पे वर्कआउट कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। मैं जिम में जाके मेहनत कर रहा हूँ। 2 महीने 3 महीने ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने बाद मेरे को उस लड़की का सेम टेक्स्ट आता है, हे। हमारी थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन कुछ बात नहीं बनती। लेकिन इस पॉइंट तक मेरे को क्लियर हो गया था, कहीं ना कहीं मेरे को पता चल गया था कि अपनी लाइफ को कैसे नेविगेट करना है, कैसे अपनी डेटिंग लाइफ को नेविगेट करना है, और कैसे भाई इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है। मैं इससे बंदी से मूव ऑन कर चुका था। मेरे को ज़ीरो कुछ नहीं था इससे। अब मेरा एक पर्पस था कि मेरे को अट्रैक्टिव बनना है। मैं जिम में जाता हूँ और 5-6 महीने बाद एक स्कूल की दूसरी लड़की थी, वो मेरे दोस्त को कहती है कि तेरा दोस्त बहुत क्यूट है, ये वो। उससे बात करता हूँ, बाद में पता चलता है शी वॉज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। बट मेरे को इस टाइम तक लड़कियों से अट्रैक्शन मिलने लग गई थी। मेरे को कॉलेज में लड़कियों से अट्रैक्शन मिल रही है। मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं एक आध बंदी से आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। देन कट टू 1 साल बाद मैं दोबारा एक डेट पे गया, बट इस डेट पे अलग था। जब मैं अपनी पहली डेट पे गया था ना, अपनी लाइफ की पहली डेट पे गया था, मैंने मतलब सिर्फ बात करी थी, ऐसे हाथ भी नहीं पकड़ा था। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ भाई पहली डेट पे नहीं पकड़ना चाहिए हाथ ना। वो भी कहता हाँ पहली डेट पे मत पकड़ियो भाई, तू बहुत डेस्परेट लगेगा, दूसरी तीसरी डेट पे पकड़ियो हाथ। और कट टू अ फर्स्ट डेट पे आई एम मेकिंग आउट विद अ गर्ल। बहुत क्रेजी लगता है सुनने में, वो मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा, बट हाँ भाई वी मेड आउट ऑन द फर्स्ट डेट। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट हाँ बहुत क्रेजी क्रेजी सीन थे। सो भाई ये जो भी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है ना, ये कोई मूवी का प्लॉट लगता है सुनने में। कि क्योंकि भाई तुमने देखा होगा, या तो कुछ लोग होते हैं उनको स्टार्टिंग से ही लड़कियां मिलती है, स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्टार्टिंग से ही गुड लुकिंग होते हैं, तो उनकी स्कूल में भी बंदी होती है, कॉलेज में भी वो अट्रैक्टिव होते हैं, बंदियाँ होती है, वो भाई प्ले बॉय चैड बन के रह जाते हैं, पूरी लाइफ उनकी अच्छी चल रही होती है। और वहीं पे मेजोरिटी लोग होते हैं, ना तो उनको साला स्कूल में लड़की मिली, ना कॉलेज में मिली, ना आगे मिलने वाली, लूजर्स कैटेगरी। लूजर्स बोलने में बड़ा ऑफेंसिव लगता है, बट भाई होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको नहीं मिलती लड़कियां। लेकिन बहुत ही मतलब 1% या 1% से भी कम लोग होते हैं जो A to B का ट्रांसफॉर्मेशन तय करते हैं। मतलब उनको स्कूल में तो कभी लड़कियां नहीं मिली, लेकिन वो सारी चीज़ें सीखते हैं, मेहनत करते हैं, देन वो फिर इस दूसरे लेवल पे पहुंच पाते हैं। एंड आई एम वन ऑफ देम। मेरे को कोई मेरा बड़ा भाई नहीं था जो मेरे को एक्सपीरियंस दे दे या विजडम दे दे। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, मैंने बहुत फकअप करे हैं, बहुत ट्राई करा है, बहुत गलतियाँ करी है, बहुत सारे स्कार हैं मैंने पूरे इस जर्नी में, बहुत सारे स्कार आए हैं, बहुत मिस्टेक करी है, बहुत रिजेक्शन मिली है, बट हाँ सीखा हूँ मैं, और ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन तय करा है। और जो एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखी है और जिसको मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, वो है योर पर्पस। एज अ मैन तुम्हारा कोई पर्पस होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए। बेसिकली पर्पस भी हटा दो, तुम्हारा एक गोल होना चाहिए, और तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम पूरी जी जान लगा दो उस गोल को अचीव करने के लिए। हो सकता है तुम बहुत पढ़ाई के भाई, तुम बहुत स्टूडियस बनते हो, तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मेरे को एक एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है, तो वो गोल लगाओ भाई, वो गोल पे काम करो, दिन रात पढ़ाई करो, वीडियोस देखो, एजुकेशनल कंटेंट देखो, अच्छी हैबिट्स करो, जिससे तुम्हें जो भी तुम्हें करना चाहिए ना वो चीज़ करो, वो गोल को अचीव करने के लिए। और जब मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट करा ना, जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी क्रश से रिजेक्ट होने के बाद, फ्रेंड जोन होने के बाद, पहली बारी मेरा इससे पहले गोल क्या होते थे कि भाई लड़की पटानी है, लेकिन अब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने लड़कियों को हटा दिया था अपनी गोल लिस्ट से। मेरा सिंपल गोल था कि मेरे को एक अच्छी बॉडी बनानी है, मेरे को अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं। और जब मैंने अपने गोल पे काम करना स्टार्ट करा तो लड़कियां खुद आई। एज अ मैन हमारा ये काम नहीं होना चाहिए कि हम लड़कियां चेस कर रहे हैं, हमारा काम होना चाहिए कि हमें एक गोल है वो अचीव करना है। इट्स वुमेन्स जॉब टू सेड्यूस यू। एक कोई विनर है, ठीक है, एक कोई विनर बनता है भाई, वो अपने गोल्स पे काम कर रहा है और लड़कियां उसकी लाइफ में खुद आ रही हैं, खुद वो अट्रैक्टिव बन रहा है। और वहीं दूसरी तरफ है वो बंदा लड़की के लिए फूल ला रहा है, दिन भर उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसको लड़की भाव नहीं देगी, क्योंकि लड़की वहां जाएगी जहां पावर होगी, जहां अगर तुम भाई वेल डिजर्विंग हो ना तो तुम्हारी लाइफ में खुद लड़कियां आएंगी। कुछ नहीं बदला। लोग कहते हैं कि क्या टेक्स्ट करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए लड़कियों से, बट भाई वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करता, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं।
सिर्फ मैटर करता है कि तुम किस लेवल के आदमी हो, तुमने अपने डिसिप्लिन पे, अपने माइंडसेट पे, अपनी बॉडी पे, अपने आप पे कितना काम करा है, नहीं करा, सिर्फ ये मैटर करता है। मैंने पिछले 2 सालों में मैंने लड़की पे इतना फोकस नहीं करा, मैंने अपने आप पे फोकस करा है। मैंने अच्छी बॉडी बनाई है, मैंने अपने लुक्स इंप्रूव करे हैं, मैंने कॉन्फिडेंट बिल्ड करा है, मैंने भाई अपने सोशल स्किल्स बिल्ड करे हैं, मैंने भाई कैमरे पे कैसे बात करते हैं, मैंने बिजनेसेस ट्राई करे, मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, और इससे पहले भी मेरा चैनल था, मैंने उस पर भी काम करा है। तो जब तुम ऐसे काम करते हो ना, तो तुम अट्रैक्टिव बनते ही बनते हो। अभी तुम्हारी लाइफ, तुम्हें भाई लड़कियां नहीं मिल रही, एडमिटेड, और तुम्हें अच्छा नहीं मिल रही, तुम क्योंकि डिजर्व करते हो भाई। मैं भी डिजर्व करता हूँ भाई, तुमसे बड़ा फुद्दू कोई नहीं है भाई। तुम पूरे दिन करके आ रहे हो, एक बार ही सोचो, तुम सुबह उठते हो, तुम सुबह उठते ही फ़ोन देखते हो और देखते हो यार शिट यार, रात का मैसेज करा हुआ इस बंदी को और इसने सुबह भी रिप्लाई नहीं करा यार, 20 घंटे हो गए डिलीवर पे छोड़ दिया। फिर तुम उसके बारे में सोचने लग जाते हो। अभी तुम उठे हुए हो सुबह, ठीक है, तुमने ब्रश भी नहीं करा हो सकता है, और तुम खाना खा रहे हो, गंद खा रहे हो, खाना खाते खाते कुछ मूवी देख रहे हो, अपने दोस्त को बात कर रहे हो कि यार भाई बंदी रिप्लाई नहीं दे रही है, वो क्या इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर जैसे उसका रिप्लाई आ जाता है तो तुम पागल हो जाते हो कि वो रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया, क्या लिखूँ कि ओ इसने मेरे को 25 घंटे में रिप्लाई करा, तो मैं भी थोड़ा टाइम लेके उसको रिप्लाई दूंगा ताकि उसको लगे कि मैं ज़्यादा भाव नहीं दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी शक्ल से पता चल जा रहा है, तुम्हारी एनर्जी से पता चल जा रहा है कि तुम्हें लड़कियाँ नहीं मिलती। तो ये फेक करना बंद करो भाई, अपनी लाइफ पे काम करना स्टार्ट करो। कब तक ये फालतू की चीज़ें करोगे भाई, नहीं मिलेंगी तुम्हें लड़कियाँ। तुम डिजर्व करते हो भाई, तुम अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, तुम्हें क्यों मिलेंगी लड़कियाँ, क्यों मिलेगी भाई। लड़कियों को विनर्स चाहिए, वो उनको ऐसे बंदे चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो। भाई कुछ करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। और जब मैं इतना गुस्सा होकर कहता हूँ ना भाई, तो मैं ना भाई अपनी यंगर सेल्फ को इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि 3 साल पहले भी मैं भी ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें करता था। मैं दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता रहता था, जिस वजह से ना तो मेरे को लड़कियाँ मिली, ना तो मेरे गोल्स अचीव हुए। और जब मैंने गोल्स अचीव करने पर ध्यान दिया तो मेरे गोल्स भी अचीव हुए और मेरे को लड़कियाँ भी मिली। ठीक है, तो तुम लड़कियों के बारे में सोचते हो, लेकिन लड़कियां उसके बारे में सोचती है जो अपने गोल्स के बारे में सोचता है। तो अपने गोल्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो भाई, और उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है ना, ठीक है, तो भाई तुम एग्जैक्ट जो मेरा गोल है वो कॉपी कर सकती हो। अपनी बॉडी पे फोकस करना स्टार्ट करो, फोकस ऑन बिल्डिंग एन एस्थेटिक बॉडी। क्योंकि जब तुम एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बनाओगे ना, तो तुम्हारे लुक्स तो इम्प्रूव होंगे ही होंगे, जो डेफिनेटली भाई तुम्हारी डेटिंग लाइफ को इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। लेकिन तुम बहुत सारे लेसन सीखते हो, तुम सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन बिल्ड करते हो। तुम डिसिप्लिन बिल्ड करते हो कि तुम्हारा मन नहीं है लेकिन तुम आज भी जिम जा रहे हो, 5 महीने 6 महीने साल भर हो गए, तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो मेहनत करने। तुम्हारी पूरी बॉडी में दर्द हो रही है, तुम्हारे पास 36 बहाने हैं, लेकिन फिर भी तुम जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो। तुम्हारे आसपास लोग गंद खा रहे होते हैं, कोई मोमोज खा रहा होता है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई पास्ता खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, लेकिन तुम ये सारी चीज़ें अवॉइड करके अपना डाइट का खाना खा रहे हो। और जब तुम ये सैक्रिफाइस करते हो ना, तो तुम डिसिप्लिन बनते हो। और अगर तुमने ये स्किल डिसिप्लिन की बिल्ड कर ली ना, तो तुम लाइफ में हर चीज़ में फोड़ दोगे भाई। तुम करियर में भी तुम्हें डिसिप्लिन जो तुमने बिल्ड करा है वो काम आएगा ही आएगा, और ये तुम्हें नेक्स्ट लेवल का आदमी बना देगा भाई, जिसके पास ना कॉन्फिडेंस की कमी होगी ना लड़कियों की कमी होगी। सो भाई अपनी एस्थेटिक बॉडी बनाने पे ध्यान दो। और मैंने एक कोर्स बनाया एस्थेटिक बॉडी पे, उसको तुम एक बार ही चेकआउट कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे रखा है। और यार आई एम सॉरी, मतलब जब मैं ऐसे चिल्लाता हूँ और रूडली बात करता हूँ, तो मैं फुद्दू फुद्दू कहता हूँ, गाली देता हूँ ना, तो यार मैं ना मतलब दिल से कोई हेट नहीं है, बट मेरे को भी ऐसी एडवाइस चाहिए थी भाई। क्योंकि मेरे को पता है तुम तब तक काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे दिमाग से लड़की का भूत नहीं उतरेगा, जब तक मैं इतनी हार्ड तरीके से तुमसे बात ना करूं। तो यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, अगर तुम मेरे सामने हकीकत में बैठे होते तो मैं तुमसे कभी ऐसे बात नहीं करता भाई। मैं बहुत स्वीट बंदा हूँ, मैं बहुत अच्छे से ही बात करता अगर तुम मेरे पास बैठते। लेकिन भाई वीडियोस में करना पड़ता है, क्योंकि यार मेरे को पता है ना, जब तक मैं ऐसे बात नहीं करूँगा ना, तुम एक्शन नहीं लोगे भाई, और मैं ना तुम्हारी भलाई के लिए ऐसे बात करता हूँ। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गई प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्शनेबल स्टेप्स को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। और भाई हाँ, लड़कियों को फोकस मत बनाओ भाई, अपनी बॉडी पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तुम ये वाली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।